एक हरा भरा गांव था। वहां सुबह मुर्गे की बांग से होती और शाम को सब लोग चौपाल पे बैठते। वहीं एक छोटा फुर्तीला कुत्ता रहता था। उसका नाम था मोती। मोती का रंग दूध जैसा सफ़ेद था और उसकी आंखें चमकती रहती। लेकिन एक बात थी, मोती थोड़ा शरारती था। वह कभी कभी गांव वालों की टोकरी से रोटी चुरा लेता, बच्चों के पीछे पीछे भागता और बकरियों को देखकर जोर जोर से भौंकता। गांव वाले हंसते भी और कभी कभी डांटते भी। अरे, यह कुत्ता बड़ा नखरीला है, वे कहते। कभी किसी का कहना नहीं मानता। मोती सोचता, लोग मुझे क्यों डांटते हैं, मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी, गौरी। गौरी को जानवरों से बहुत प्यार था। पहले दिन ही उसने मोती को देखा और मुस्कुराई। कितना प्यारा कुत्ता है, उसने कहा। गौरी रोज मोती के लिए रोटी लाने लगी। पहले मोती रोटी को देखकर डर जाता और भाग जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने भरोसा करना सीख लिया। कुछ ही दिनों में गौरी और मोती सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गौरी जब स्कूल जाती, मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता। जब वह वापस आती, मोती खुशी से पूंछ हिलाता और कूदने लगता। गांव के बच्चे भी अब मोती के साथ खेलने लगे। मोती दिन भर उनके साथ दौड़ता, कभी नदी किनारे बैठता, कभी खेतों में। मोती की एक छोटी दुनिया बन गई थी। गौरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। गांव के बच्चे उसके खेल के साथी थे और वह हर घर में बेझिझक जाकर बैठ जाता, जैसे पूरा गांव उसका घर हो। धीरे धीरे गांव वाले भी मोती को पसंद करने लगे। यह कुत्ता शरारती है, लेकिन बहुत समझदार भी, वह कहते। लेकिन एक दिन गांव में अजीब सी शांति थी। आसमान पर काले बादल छा गए। गर्मियों में ऐसी तेज बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। शाम होते होते बारिश इतनी बढ़ गई कि गांव के पास बहने वाली छोटी नाली भी उफान पर आ गई। गौरी का घर गांव के किनारे पर था। उसके माता पिता परेशान थे। अगर पानी और बढ़ा तो घर में घुस सकता है, उन्होंने कहा। गौरी डर गई। मोती दरवाजे पर बैठा सब देख रहा था। रात के बीच में अचानक मोती जोर जोर से भौंकने लगा। गौरी के पिताजी बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि नाली का पानी सचमुच रास्ता बदलकर घर की ओर आ रहा है। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को आवाज़ दी। कुछ ही देर में गांव के पुरुष आ गए। सबने मिलकर मिट्टी और पत्थर डालकर पानी का रास्ता रोक दिया। गौरी के घर को बचा लिया गया। अगर मोती हमें समय पर नहीं जगाता तो पानी घर में घुस जाता, सबने कहा। गौरी ने तुरंत मोती को गले लगा लिया। तुम ही मेरे हीरो हो। अगले दिन बारिश नहीं रुकी। गांव के कुछ लोग जंगल के पास फंस गए थे। पानी इतना था कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। गांव वाले बहुत चिंतित थे। मोती ने खुद ही खेतों की ओर दौड़ लगाई। गौरी उसके पीछे पीछे गई। कुछ देर बाद मोती एक पेड़ के पास जाकर भौंकने लगा। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। वहां पानी में फंसे 2 लोग थे। सब ने मिलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। अब गांव में हर कोई मोती की तारीफ कर रहा था। ये कुत्ता सिर्फ प्यारा नहीं, बहादुर भी है, बुजुर्ग बोले। गांव के बच्चों ने मोती को गले में फूलों की माला डाली। गौरी के पिताजी ने उसके लिए खास लाल कपड़े का कॉलर बनाया। मोती गर्व से उसे पहनकर पूरे गांव में घूमने लगा। अब गांव के लोग उसे डांटते नहीं थे। सब कहते, मोती हमारा रक्षक है। और मोती हर रात चौकसी करता। बरसात हो, तूफान हो या कोई अजनबी आए, मोती सबसे पहले भौंक कर सबको सावधान करता। भरोसा और साहस किसी को भी हीरो बना सकता है। मोती ने सीखा कि दोस्ती से डर दूर होता है और बहादुरी से सबका दिल जीता जा सकता है। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुश रहते थे। हर शाम जब सूरज ढलता, पूरा गांव छोटे छोटे दियों और लालटेनों से जगमगा उठता।
लेकिन गांव के मंदिर में रखा एक छोटा सा दिया हमेशा बुझ जाता। चाहे कोई भी बाती डाले, चाहे कितना भी तेल डाला जाए, वह ज़्यादा देर तक नहीं जलता। गांव के लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे। ये तो मनहूस दिया है, वे कहते, इसे जलाने का कोई फायदा नहीं, और उसे मंदिर के एक कोने में धूल से ढककर छोड़ दिया गया। वो दिया बोल नहीं सकता था, पर उसका मन उदास रहता। हर बार जब लोग उसे बेकार कहते, उसका दिल दुखता। मैं भी दूसरों की तरह जलना चाहती हूँ, वह सोचती। मैं भी मंदिर में रोशनी करना चाहती हूँ ताकि लोग खुश हों। लेकिन जब भी कोई उसे जलाने की कोशिश करता, हवा का झोंका आता और उसकी लौ बुझ जाती। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मंदिर के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बस वही छोटा दिया पड़ा था। तभी मंदिर में हल्की सी सरसराहट हुई। एक छोटी सी जुगनू खिड़की से अंदर आई। अरे, तुम इतनी उदास क्यों हो? जुगनू ने पूछा। सब कहते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी को रोशनी नहीं दे पाती, दिए ने दुखी स्वर में कहा। जुगनू हंस दी। अरे छोटे दिए, हर रोशनी का सही समय आता है। शायद तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। दिए के दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। उसने चुपचाप थोड़ा तेल खींचा और खुद को जलाने की कोशिश की। आश्चर्य, इस बार उसकी लौ बुझी नहीं। अगले दिन गांव में खबर आई, जंगल में एक बड़ा जंगली जानवर घूम रहा है। रात को कोई बाहर मत निकलना। सब लोग डर गए। उस रात गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और सबसे बड़ा दीपक जलाया। उन्होंने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, तेज आंधी आई, सारे दीपक बुझ गए। मंदिर में घोर अंधेरा हो गया। बच्चे रोने लगे और लोग घबरा गए। तभी कोने में रखा छोटा दिया धीरे धीरे जलने लगा। उसकी लौ छोटी थी, लेकिन इतनी कि मंदिर फिर से थोड़ी रोशनी से भर गया। गांव वाले हैरान थे। ये वही दिया है जो कभी नहीं जलता। सबने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात गांव के दो आदमी जंगल में लकड़ियां काटते काटते रास्ता भटक गए थे। गांव के लोग उनकी चिंता कर रहे थे। दिए ने सोचा, ये मेरा मौका है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी एक हल्की हवा आई। दिया धीरे धीरे लुढ़कता हुआ मंदिर से बाहर निकला। गांव के लोगों ने देखा कि छोटा दिया अपनी लौ के सहारे रास्ता रोशन कर रहा था। चलो इसके पीछे, गांव के बुजुर्ग बोले। दिया जंगल के अंदर गया। पत्तों पर उसकी हल्की लौ नाच रही थी। कुछ देर बाद दो डरे हुए आदमी दिखाई दिए। हम यहाँ हैं, उन्होंने पुकारा। दिए की रोशनी देखकर वे धीरे धीरे रास्ते पर आए और सुरक्षित गांव लौट आए। अगली सुबह सब गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। आज से यह दिया मंदिर का सबसे खास दिया होगा, पुजारी ने कहा। जब सब बुझ गए थे, तब इसने हमें रोशनी दी। जब लोग खो गए थे, तब इसने रास्ता दिखाया। अब हर शाम सबसे पहले वही छोटा दिया जलाया जाता है। बच्चे उसके चारों ओर बैठकर कहानियाँ सुनते। गांव के बुजुर्ग उसकी लौ के पास बैठकर प्रार्थना करते और छोटा दिया गर्व से जलता, क्योंकि अब उसे पता था कि वह बेकार नहीं है। कुछ दिनों के बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी और एक बच्चा खेलते खेलते दूर चला गया। सब लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन रात बहुत अंधेरी थी। तभी फिर से छोटा दिया मंदिर से बाहर लुढ़का। उसकी लौ ने गांव वालों का रास्ता रोशन किया। दिया उस दिशा में लुढ़का जहां बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान थे। गांव वाले उसके पीछे पीछे चले और बच्चे को सुरक्षित वापस ले आए। अब लोग उसे सिर्फ दिया नहीं कहते थे, वे कहते थे, यह हमारा रक्षक दिया है। यह सिर्फ रोशनी नहीं देता, यह हमें सुरक्षित रखता है। और इस तरह छोटा दिया गांव का सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण दीपक बन गया। हर रात वह गर्व से जलता और अपनी छोटी सी लौ से पूरे गांव को याद दिलाता कि कभी भी किसी छोटी चीज़ को बेकार मत समझो। सही समय आने पर वही सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है।